हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग के बारे में कि आप अपना चॉइस फिलिंग ICAR 2023 के काउंसलिंग में कैसे करेंगे। आपका टॉप यूनिवर्सिटी क्या होनी चाहिए, आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका कौन सा कोर्स होगा, सेकंड प्रायोरिटी कौन सा होगा। अगर आपका मार्क्स लो है तो आपका चॉइस फिलिंग किस अनुसार से होनी चाहिए। अगर आप PCM ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपका चॉइस फिलिंग किस अनुसार से होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या डायरेक्ट टेक्नोलॉजी कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो आपका चॉइस फिलिंग किस अनुसार से होना चाहिए। वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका चॉइस फिलिंग किस अनुसार से होना चाहिए। और आपका मार्क्स लो है तो फिर आपका चॉइस फिलिंग किस अनुसार से होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपका मैक्सिमम डाउट कवर होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आपको ICAR 2023 का फ्री काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ जो भी वीडियो में हम टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बात करेंगे उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में डाल देंगे। वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड करके चॉइस फिलिंग करते समय उसका हेल्प ले सकते हैं। जो भी कैटेगरी बाय सीट है डिफरेंट कॉलेजेज में, उसका भी PDF आपको हम टेलीग्राम में देने वाले हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। तो चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे सारी बात हम इसमें करेंगे। तो पहले देखते हैं कि अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 90 परसेंटाइल से ओवर है और आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है 400 प्लस है और आपने 12th पास आउट करा है PCB ग्रुप से या PCMB ग्रुप से और CBT का एग्जाम जो दिए हैं वो PCB ग्रुप से दिए हैं, तो टोटल आप 8 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। काउंसलिंग के टाइम में आपको 8 कोर्सेज अपीयर होगा आपके चॉइस फिलिंग में, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, BFSC, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। टोटल 8 कोर्स आपको अपीयर होगा और इसके रिस्पेक्टिव में जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपको अपीयर होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका 400 प्लस मार्क्स बन रहा है, अगर आप एग्रीकल्चर के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपका जो टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट में आपका चॉइस फिलिंग होगा वो एग्रीकल्चर का होगा। यानी कि मानते हैं कि इसमें टोटल 35 कॉलेज अपीयर होता है आपका चॉइस में, तो इसमें से 35 में से आपको 20 कॉलेज को फिलअप तो करना ही होगा, जिसमें आपका 20 जो कॉलेज होगा वो टॉप यूनिवर्सिटी होगा। यानी कि टॉप 20 कॉलेज कौन कौन सा है तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो टॉप 20 कॉलेज फिलअप करने के बाद आप अगर अदर कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप अदर कोर्सेज को भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आप हॉर्टिकल्चर में भी इंटरेस्टेड हैं कि आपको हॉर्टिकल्चर भी करना है तो आप हॉर्टिकल्चर का भी चॉइस फिलिंग कर दें उसमें। यानी कि अगर हॉर्टिकल्चर में 25 कॉलेज अपीयर होता है तो इसमें आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी को फिलअप कर दें, यानी कि टॉप 20 एग्रीकल्चर, फिर इसके नीचे टॉप 10 हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को फिलअप कर। इस तरह से आपका चॉइस फिलिंग होना चाहिए। अगर आपका रैंक कुछ इस अनुसार से आता है और आपका मार्क्स ये है या परसेंटाइल स्कोर 90 परसेंटाइल से एबव है, तब आपका चॉइस फिलिंग कुछ इस अनुसार से होना चाहिए। यानी कि आपको भी मैक्सिमम चॉइस ही फिलअप करना होगा। आप 5 या 10 कॉलेज को फिलअप नहीं करेंगे, आप मिनिमम 20 to 30 कॉलेज को फिलअप करेंगे, जो भी आपको कॉलेज अपीयर होता है आपका चॉइस फिलिंग। कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने डोमिसाइल स्टेट में भी रहकर पढ़ना चाहते हैं, तो आपका चॉइस फिलिंग टॉप यूनिवर्सिटी वाइज नहीं, आप अपने अनुसार से कर सकते हैं कि जो भी आप स्टेट में हैं आप उसी स्टेट में पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपको RPCU पूसा ही चाहिए तो आप RPCU पूसा को टॉप 1 में डालें। आप ये चाहते हैं कि हमें ट्रेवल कम करना पड़े तो आपका सराउंडिंग में जो भी स्टेट है, जैसे UP हो गया, UP में जो भी यूनिवर्सिटी है उसको आप 2nd 3rd रैंक पे आप डाल सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में जाना चाहते हैं। आप अगर टॉप वाइज जाना चाहते हैं तो टॉप 1 to 20 आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए, उसके बाद टॉप 10 हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। अगर आपका रैंक 4000 के अंदर आता है तब इसमें क्या है कि आप कुछ कोर्सेज को आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे हो गया फॉरेस्ट्री, BFSC, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, न्यूट्रिशन, डायटिक्स, बीटेक बायोटेक। हम बात कर रहे हैं टॉपर स्टूडेंट के बारे में जिनका नंबर बहुत ही अच्छा है, परसेंटाइल स्कोर अच्छा है, तो उनका रैंक भी बहुत अच्छा आने वाला है, 4000 के अंदर ही आ जाएगा। तो उन लोग इस अनुसार से अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। हम आगे बात करेंगे जिनका परसेंटाइल स्कोर लो है या SC ST से बिलोंग करते हैं। बात कर लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट। तो ये है टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट, जिसमें टॉप 20 कॉलेज है। ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके अपना चॉइस फिलिंग करते समय हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको कैटेगरी वाइज सीट का PDF भी मिल जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है। ये भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, हम टेलीग्राम में इसे डाल देंगे। इस वीडियो के बाद आप जाकर चेक करेंगे तो आपको ये सारा PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उन कैंडिडेट के बारे में जिनका परसेंटाइल स्कोर 85 परसेंटाइल से ऊपर है और आप उनका मार्क्स 300 प्लस है और वो पास आउट किए PCB ग्रुप से 12th या PCMB ग्रुप से और एग्जाम दिए CBT का PCB ग्रुप से। हम सारे ग्रुप के बारे में बात करें, अभी बात कर रहे हैं PCB ग्रुप के बारे में, इसके बाद PCM आएगा, फिर एग्रीकल्चर आएगा, सारा हम इसमें देखेंगे। तो अगर आपका मार्क्स 300 प्लस है नॉर्मलाइज मार्क्स और आपका जो परसेंटाइल स्कोर है 85 परसेंटाइल से एबव है, यानी आप 90 परसेंटाइल अप्रॉक्स टच कर रहे हैं, तो आप ये माइंड में फिक्स कर ले कि आपको मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना होगा। यानी कि अगर एग्रीकल्चर का 35 कॉलेज अपीयर होता है तो आपको 30 कॉलेज तो फिलअप करना ही होगा।
इससे नीचे आप फिलअप नहीं कर सकते। फिर वहीं हॉर्टिकल्चर का भी अगर 25 कॉलेज अपीयर होता है तो आपको 20 कॉलेज फिलअप करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम चॉइस फिलअप करने के बाद आपके पास चांस इंक्रीज कर जाता है सिलेक्शन होने का। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप किन किन कोर्सेज में एलिजिबल हैं। तो आप ये टोटल 8 कोर्स में एलिजिबल हैं, जिसमें आपको टॉप 1 पे आपको फिलअप करना होगा एग्रीकल्चर, फिर आप हॉर्टिकल्चर फिलअप करेंगे, और अगर आपका रैंक 5000 के अबव आ जाता है तो आपको मोर देन 2 कोर्स भी फिलअप करना होगा। तब आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, अगर बीटेक बायोटेक में इंटरेस्टेड है तो बीटेक बायोटेक भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम चॉइस फिलअप नहीं करेंगे तो आपका चांस रिड्यूस कर जाएगा सिलेक्शन होने का, क्योंकि चॉइस फिलिंग सिर्फ एक ही बार होगा और वो आपका फर्स्ट राउंड से लेकर 4th राउंड तक चलने वाला है। तो इसलिए आप अपना चॉइस फिलिंग मैक्सिमम कर दे, ताकि आपको सेकेंड राउंड में, 3rd राउंड में रिग्रेट ना फील हो कि हमने बहुत ही कम चॉइस फिलअप करा है, हमने 10 ही यूनिवर्सिटी को डाला है। आपका सिलेक्शन जो ICR करेगी आपके रैंक के बेसिस पे करेगी, ये नहीं कि आप सबसे ज़्यादा कॉलेज फिलअप कर देंगे तो सबसे नीचे वाला जो कॉलेज रहेगा वो आपको दे देगा। नहीं, आपका रैंक पे जो भी सूटेबल कॉलेज होगा वो आपको दे देगा। रैंक 5000 से 8000 आता है और आपने सिर्फ एग्रीकल्चर का सारा कॉलेज फिलअप कर दिया, 1 to 35 कॉलेज आपने सारा फिलअप कर दिया, आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर दिया आपने, और आपका फर्स्ट राउंड में मिलता ही नहीं है, सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला, 3rd राउंड में नहीं मिला, 4th राउंड में भी नहीं मिला। आपका रैंक 8000 तक है, आपको कॉलेज मिलता, लेकिन आपने सिर्फ एग्रीकल्चर फिलअप करा, आपके रैंक पे ICR हॉर्टिकल्चर अलॉट करती है, लेकिन आपने हॉर्टिकल्चर फिलअप करा ही नहीं, तो आपको कॉलेज मिला ही नहीं फर्स्ट से लेकर 4th राउंड तक, आपका अच्छी रैंक रहने के बावजूद भी। तो आप सिर्फ एग्रीकल्चर के पीछे ना भागे, आप एग्रीकल्चर के साथ साथ जो भी एलाइड कोर्सेस है उसको भी फिलअप करें, ताकि सेकेंड 3rd राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाए। और जिन भी कैंडिडेट का रैंक बहुत ही ज़्यादा आएगा, 10,000, 12,000, 15,000 रैंक आएगा, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसलिए आपको चॉइस मैक्सिमम फिलअप करना होगा। टॉप में आपको एग्रीकल्चर रखना है, उसके नीचे हॉर्टिकल्चर, अगर आप और भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो और भी कोर्सेज का चॉइस आप उसमें डाल सकते हैं, जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है उसका। बस ध्यान ये रखना है कि सबका मैक्सिमम चॉइस हमको फिलअप करनी है, मिक्स नहीं करना। ये नहीं कि फर्स्ट कॉलेज डाल दिया एग्रीकल्चर का, सेकेंड डाल दे रहे हैं हॉर्टिकल्चर का, 3rd डाल दे रहे हैं डायरी टेक्नोलॉजी का। इस अनुसार से आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि आपका रैंक भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कोर्स आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाएगा। मिक्स चॉइस फिलअप करने के बाद दिक्कत ये होती है ना कि जो कैंडिडेट जिस कोर्स को डिजर्व करते हैं उसको कोर्स उनको नहीं मिल पाता है। जैसे कोई कैंडिडेट है, उनका रैंक आया है 3000, इनका सेकेंड से 3rd राउंड तक एग्रीकल्चर मिल जाएगा, और ये क्या किए कि अगर ये कैंडिडेट का फर्स्ट राउंड में 5th नंबर वाला कॉलेज अलॉट होता है, सेकेंड राउंड में 4th वाला अलॉट हो जाता है, 3rd राउंड में 3rd वाला अलॉट हो जाता है। रिजर्व करते थे एग्रीकल्चर, लेकिन इनको एग्रीकल्चर मिला नहीं, क्योंकि ये जो इनका जो प्रेफरेंस लिस्ट था उसमें मिक्स था, एग्रीकल्चर था ही नहीं। इनको क्या करना था कि टॉप 1 to टॉप 10 तक एग्रीकल्चर फिलअप करना चाहिए था, इसके बाद हॉर्टिकल्चर फिलअप करते कि अगर 10 नंबर वाला एग्रीकल्चर इनको मिलता है तो जो भी एग्रीकल्चर अब कॉलेज मिलेगा वो ऊपर ही मिलेगा। तो 1 से लेकर 10 तक क्या है, एग्रीकल्चर ही है मेरा। तो अगर अपग्रेड भी करते हैं तो 10 नंबर के ऊपर का जो भी यूनिवर्सिटी है वही हमको मिलेगा। अगर 10 के ऊपर सब एग्रीकल्चर, तो चांसेस है कि सेकेंड से लेकर 4th राउंड तक हमको एग्रीकल्चर मिलेगा, हॉर्टिकल्चर मिलेगा ही नहीं। तो आप मिक्स चॉइस तो करें ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि आपको सेकेंड राउंड में कौन सा कोर्स सेलेक्ट होने वाला है या 3rd राउंड में, क्योंकि आपने चॉइस जो फिलअप करा है मिक्स चॉइस फिलअप करा है। आगे बात करते हैं जिनका 80 परसेंटाइल से नीचे है, 250 प्लस है, और पीसीबी ग्रुप से या पीसीएमबी ग्रुप से 12th में पास आउट किए हैं और एग्जाम दिए पीसीबी ग्रुप से, तो वो भी ये 8 कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। अगर एग्रीकल्चर में 35 कॉलेज अपीयर होता है, एज्यूम करते हैं, तो इसमें आप 33 to 30 तक आप फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको हॉर्टिकल्चर का मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना होगा, फॉरेस्ट्री का मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना होगा, फिशरी का मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना होगा। बीटेक बायोटेक में आप जाना चाहते हैं तो बीटेक बायोटेक का मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना होगा। अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 10,000 या 12,000 आ जाता है तब आपको मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना ही पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम चॉइस फिलअप नहीं करेंगे आपका चांस है ही नहीं है कि आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिलेगा। आप पेड काउंसलिंग में जाए, फ्री काउंसलिंग में जाए, खुद से काउंसलिंग करें, आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप लिमिटेड कॉलेज डालेंगे तब आपको वहाँ पे मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना होगा, चाहे आप एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या बीएफएससी या बायोटेक किसी भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका आपको मैक्सिमम चॉइस फिलअप करना होगा। ओवरऑल परसेंटाइल 70 से नीचे है और उनका 200 मार्क्स है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कैटेगरी के बारे में कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, बिलोंग होने की वजह से ये 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो अभी तक कवर किया गया है और पार्ट 2 जो भी रिमेनिंग बाकी है वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 2 आपका शाम तक अपलोड हो जाएगा।
इस तरह से चॉइस फिलअप करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट बचता है इसके बावजूद भी, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।